आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मोदी 3 एनडीए आज दावा पेश करेगा। 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने के लिए शुक्रवार को दावा पेश करेगा। राज्य की बैठक में शुक्रवार को मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। शेयर बाजार और एग्जिट पोल पर घमासान, बाजार में घोटाला हुआ, समिति इसकी जांच करे। तो राहुल गांधी ने 4 जून को शेयर बाजार में हुई गिरावट को बड़ा घोटाला करार दिया। कांग्रेस नेता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि इससे निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से मामले की जांच कराने की मांग की है। निवेशकों को घाटा नहीं हुआ, विपक्ष साजिश रच रहा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से शेयर बाजार में गिरावट को घोटाला बताने पर भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी अभी तक हार की हताशा से उभरे नहीं हैं। शटडाउन लेने पर भी दौड़ा करंट लाइनमैन की मौत। तो बेरीनाग के कांडे गांव में 11,000 केवी लाइन के ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक कर रहे एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने गुरुवार को अस्पताल पहुंचे। एसडीएम और यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि घटना के समय शटडाउन लेने के बाद भी सब स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई। हरिद्वार और गढ़वाल में नए प्रत्याशियों के कारण घटा जीत का अंतर। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गढ़वाल और हरिद्वार सीट पर नए प्रत्याशी होने के कारण पार्टी की जीत का अंतर कम रहा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही नवनिर्वाचित सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अगले 5 साल में उनका अपने क्षेत्र में लोगों से अच्छा संपर्क हो जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की दरों ने दिया झटका। तो ऊर्जा निगम ने जून महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरों का ऐलान कर दिया। इससे बिजली के दाम 12 से 45 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ जाएंगे। नीट के नतीजे आने के बाद कोटा में एक और खुदकुशी। तो नीट यूजी के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद कोटा में एक और अभ्यर्थी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मृतका की पहचान 18 वर्षीय बागीसा तिवारी के रूप में हुई है। वह मां और भाई के साथ 5वीं मंजिल पर रहती थी और नीट यूजी की तैयारी कर रही थी। उसने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। नवनिर्वाचित 251 सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले 170 पर गंभीर केस, 27 ठहराए जा चुके हैं दोषी। 43 पर नफरती भाषण के मामले दर्ज। तो 18वीं लोकसभा के 251 यानी 46% नवनिर्वाचित सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 170 यानी 31% पर दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, अपहरण व महिलाओं के विरुद्ध अपराध समेत गंभीर मामले दर्ज हैं। 27 को दोषी भी ठहराया गया है। यह दावा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपनी रिपोर्ट में किया है। निचले सदन में चुने गए आपराधिक मामलों वाले सांसदों की यह सबसे अधिक संख्या है। रोचक तथ्य यह है कि साफ सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की उम्मीद महज 4.4% है, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी की उम्मीद 15.3% है। चुनाव के चलते तय समय पर नहीं होंगे 15,000 से अधिक कार्मिकों के तबादले। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से 15,000 से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए हैं। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। शुक्रवार से तबादला की प्रक्रिया शुरू होगी। तो प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन बताते हैं कि प्रत्येक प्रदेश में बृहस्पतिवार को चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद शुक्रवार से तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सहस्त्रताल हादसे की मिनिस्ट्रियल जांच होगी। तो उत्तरकाशी जिले के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर हुए हादसे की मिनिस्ट्रियल जांच होगी। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना को महिला सुरक्षाकर्मी ने मारा थप्पड़। तो नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। वारदात बृहस्पतिवार को हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान हुई। सीआईएसएफ ने सुरक्षाकर्मी को निलंबित कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांच के लिए समिति भी बना ली गई है। आरोपी सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी से नाराज थी। रनौत को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना था। सुरक्षा जांच के दौरान कंगना से कुलविंदर ने सवाल किया, मैडम आपकी पार्टी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी पर भी सवाल पूछा तो दोनों में बहस होने लगा। आरोप है कि इसी बीच कुलविंदर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। मंत्रालय बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार, आज सरकार गठन का दावा पेश करेंगे मोदी। तो 9 जून को लेंगे शपथ 5 सांसद पर 1 मंत्री पद। जदयू और तपेदा का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। आचार संहिता समाप्त होते ही सरकारी कामकाज पकड़ने लगा गति। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही प्रदेश सरकार के कामकाज ने गति पकड़ना शुरू कर दिया। लगभग 2.5 माह तक आचार संहिता लागू होने का प्रभाव विकास योजनाओं से लेकर विभागों के कार्यों पर पड़ रहा था। विद्यालयों को शीघ्र मिलेगा फर्नीचर। तो बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति की जाएगी। शेयर बाजार में हुई उथल पुथल, एक घोटाला जेपीसी से जांच हो। अग्निपथ योजना की समीक्षा के पक्ष में जदयू। तो केंद्र में सरकार गठन से पहले जदयू ने 2 बड़े मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह सेना में भर्ती वाले अग्निपथ योजना की समीक्षा और समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों से बातचीत के पक्ष में है। जदयू की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराने की भी है। शपथ ग्रहण समारोह में दिखेंगी नेबरहुड फर्स्ट की झलक। आदर्श आचार संहिता समाप्त, अब शुरू हो सकेंगे विकास कार्य। अहम मंत्रालय खुद रखेगी भाजपा। तो गठबंधन सरकार में अनुचित मांगों पर न झुकने का निर्णय। जदयू टीडीपी को 3-3 और शिवसेना एलजेपी को 2-2 मंत्री पद देने का प्रस्ताव। खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश। तो उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को खेल कोटे के तहत कई विभागों में नौकरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मांगों पर चर्चा के लिए एसीएस से बैठक बुलाने की मांग। कोषागार से वेतन पर सहमति नहीं तो 11 से धरना। तो कोषागार से वेतन और पेंशन जारी न होने और पेयजल निगम जल संस्थान का राज्यीकरण व एकीकरण न करने के विरोध में पेयजल कर्मी आंदोलन की तैयारी में हैं। 2074 स्कूलों में लगेंगे 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट। अब दूध मसालों संग आम और केले की भी होगी सैंपलिंग। उत्तराखंड की अटकी तमाम योजनाएं अब पकड़ेंगी रफ्तार। तो आचार संहिता खत्म, निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हवाई सेवाएं दोबारा शुरू होंगी। तो आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब दिल्ली से पिथौरागढ़, पंतनगर से चंपावत, पिथौरागढ़ से मुंशियारी के लिए पूर्व में लागू की गई हवाई सेवाओं का दोबारा शुरू किया जाएगा। बरसात में उत्पादन घटेगा, उधार की बिजली भी करनी होगी वापस। कोयले से बिजली ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय को भेजा पत्र। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। तो 9 जून को 21 केंद्रों पर होगी परीक्षा। गढ़वाल मंडल में 10 और कुमाऊं में 11 केंद्र बनाए। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय की 9 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। गढ़वाल में 10 और कुमाऊं में 11 केंद्र बनाए गए हैं।
गोपेश्वर 150 से अधिक की हुई काउंसलिंग। समर्थ पोर्टल पर 14 तक करा सकेंगे पंजीकरण। तो राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पंजीकरण के लिए समर्थ पोर्टल 14 जून तक विस्तारित किया गया है। बीएससी प्रवेश समिति प्रभारी डॉक्टर चंद्र थपलियाल और बीए प्रवेश समिति की प्रभारी डॉक्टर उर्वशी पवार ने बताया कि इस दौरान पूर्व में जारी मेरिट के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया गतिमान रहेगी। 6 से 14 जून तक समर्थ पोर्टल पर पंजीकृत छात्रों की अलग से मेरिट जारी कर प्रवेश दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड ने घोषित किए प्रवेश परीक्षा के परिणाम। तो उत्तराखंड बोर्ड ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। पॉलिटेक्निक बीएससी के छात्रों को बीटेक में प्रवेश का मौका। तो पॉलिटेक्निक व बीएससी कर चुके छात्रों के पास जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में बीटेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश का अवसर मिला है। यह प्रवेश उन्हें लेटरल एंट्री के जरिए मिलेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में नेक की टीम का निरीक्षण। प्रियंका बनी पहली महिला सरकारी ड्राइवर। तो हरिद्वार की प्रियंका प्रदेश की पहली सरकारी महिला वाहन चालक बन गई हैं। उत्तराखंड अधिसूचन आयोग ने गुरुवार को वाहन चालक पदों के लिए नियुक्ति की सिफारिश कर दी, जिसमें प्रियंका भी शामिल है। आयोग ने 2021 में विभिन्न विभागों में वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के 172 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए 12 जून 2022 को लिखित परीक्षा हुई थी। इस बीच पेपर लीक विवाद के कारण भर्ती पर लंबे समय तक संशय रहा, जिस कारण ड्राइविंग टेस्ट गत दिसंबर-जनवरी में हो पाया। अप्रैल में दस्तावेज सत्यापन के बाद आयोग ने अब नियुक्ति की सिफारिश कर दी है, जिसमें टॉपर अनूप कोठारी को राजभवन सचिवालय में नियुक्ति मिली, जबकि 170वीं रैंक पर रही प्रियंका को वन विभाग में नियुक्ति मिली है। शिक्षकों के तबादलों के एसओपी मंजूर। सरकार ने शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। आज हो सकती है विधिवत रूप से जारी। तो राज्य के एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के एसओपी के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर दिया है। गुरुवार को शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के हस्ताक्षर होने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को विधिवत रूप से एसओपी को जारी कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करें। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप ऑफिस में शिक्षा विभाग के तीनों निदेशकों से विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली और आदेश हो जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मालूम हो कि शिक्षा सचिव रविनाथ रमन बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली 6 मई और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश 29 मई को जारी कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल को कहा कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो जानी चाहिए। निदेशक ART वंदना गर्ब्याल को डीएलएड की लंबित परीक्षा को जल्द पूरा कराने को कहा। निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट से दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार की जानकारी ली। बोर्ड में टॉप 25 छात्रों को दिए जाने वाले ये पुरस्कार पिछले साल भी या नहीं बांटे जा सके थे। स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के 2582 पद ही रिक्त। तो बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में फिलहाल 2582 पद ही भर्ती के लिए रिक्त मिले हैं। गुरुवार को बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि प्रथम दौर की राज्य स्तरीय समीक्षा में इतने पद सामने आए हैं। सभी नियुक्ति अधिकारी डीओ बेसिक को रिक्त पदों की संख्या को एक बार फिर से जांचने के लिए कहा है। मालूम हो कि अब तक माना जा रहा था कि शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 3200 से 3600 तक हो सकती है। निदेशक ने बताया कि नई भर्ती में पुरानी अधूरी भर्ती और पूर्व की भर्तियों के छोटे पदों को भी लिया जाना है। 1250 पदों पर अब तक भर्ती हो चुकी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षकों के बनी नियमावली को संशोधित करते हुए बीएड की डिग्री को अमान्य कर दिया। इसके बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने 29 मई को बेसिक शिक्षा निदेशक को नई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भर्ती करने के आदेश दिए हैं। अब डीएलएड, बीएलएड और डीएड विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थी ही बेसिक शिक्षक बनने के पात्र हैं।
नर्सिंग भर्ती में दस्तावेज का सत्यापन जल्द। तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चल रही नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के दस्तावेज का सत्यापन जल्द शुरू होगा। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में 1455 नर्सिंग अधिकारी मिल जाएंगे। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ जल्द मिले। मंत्री रेखा आर्य ने खेल कोटे की भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए। दून में 572 युवाओं को मिली नौकरी। तो पिथुवाला पॉलिटेक्निक में गुरुवार को आयोजित रोजगार मेले में 572 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली। सेलाकोई में हिंदुस्तान संघ छात्रों ने पौधे रोपे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अप्रेंटिस के 1010 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 182 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 141 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 312 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 67 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भवाली में अराजक तत्वों ने जलाया जंगल, लोगों में रोष है। नैनीताल में छत पर गिरा पेड़। नशे के 60 इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो रामनगर से खबर आई है। पति की लंबी उम्र की पूजा छोड़ पानी को महिलाओं का प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर है। पेयजल समस्या से त्रस्त गोलापार के खेड़ा में खाली बर्तनों के साथ जताया विरोध। जब्त सामान कारोबारियों ने वाहन से उतारा। तो नैनीताल से खबर है। कार्ड गोदाम से मुखानी तक 8 घंटे बिजली गुल रही। एटीएम कार्ड चोरी कर 1 लाख निकालने वाला दबोचा। तो हल्द्वानी से खबर है। गुलदार AI कैमरे में कैद हुआ। भाजपा और कांग्रेस की नज़र अब विधानसभा उपचुनाव पर है। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में अब मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ने लगी है। महाराज हरीश यशपाल और गुनसोला अपने बूथ पर पिछड़े। उत्तराखंड भाजपा के सभी नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस ने कल दिल्ली में बुलाए उत्तराखंड के नेता। बसपा के नेता लखनऊ तलब 23 को समीक्षा। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ मिले। स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के 2582 पद रिक्त। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती शुरू। तो लंबे इंतजार के बाद अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई। गुरुवार को कुमाऊं मंडल में तैनाती के आदेश जारी कर दिए। मंगलोर में लिफ्ट देने से मना करने पर 2 युवकों पर फायर झोंका। तो रात में स्कूटी पर घूम रहे 2 मित्रों पर फायर झोंकने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलोर में घर पर फायरिंग कर फरार हो गए युवक। तो बुलेट सवार 2 युवकों ने ग्रामीण के घर पर फायरिंग की। आरोपी घर से बाहर निकले और परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पति से तलाक के बाद प्रेमी ने भी शादी से किया मना। तो लखनऊ से खबर है। खानपुर के युवक ने एक विवाहिता को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने शादी करने का वादा किया, जिसकी बातों में आकर पीड़िता ने पति से तलाक ले लिया। बाद में युवक ने शादी से मना कर दिया। पीड़ित ने गुरुवार को CO लक्सर में शिकायत की। रुड़की में मारपीट में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हरिद्वार में चाकू समेत 3 गिरफ्तार हुए। ब्लड न मिलने पर खुद को घायल किया। तो हैदराबाद से जिला ब्लड बैंक में आए युवक को 1 घंटे इंतजार के बाद भी ब्लड नहीं मिला। इससे गुस्साए युवक ने पहले अपने मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद शीशे पर अपना हाथ मार दिया। इससे शीशा टूटने के साथ ही युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो लमगड़ा थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 19 साल का आरोपी युवक चंपावत के मुला कोट देवीधुरा निवासी है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जानलेवा हमले का आरोपी पकड़ा गया। बागेश्वर में नाले में मिला कन्या का भ्रूण, जांच शुरू। तो कोतवाल पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत भागीरथी नाले में एक 9 महीने की कन्या का भ्रूण मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटद्वार में बलूनी की जीत पर मनाया जश्न। पलायन को रोकना प्राथमिकता। श्रीनगर में अधिवक्ताओं ने जीत पर जताई खुशी। बिरोखाल में भाजपा ने बांटी मिठाई। कर्णप्रयाग में जंगल का फल तोड़ने गई महिला को भालू ने किया घायल।
भाजपा और कांग्रेस की नज़र अब विधानसभा उपचुनाव पर। उत्तराखंड भाजपा के सभी नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंचे। कारोबारी के घर फिल्मी स्टाइल में घुसे बदमाशों ने नकदी गहने लूटे। तो विकासनगर से खबर है, ये सहसपुर क्षेत्र के खुशहालपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर हजारों की नकदी और लाखों के जेवर लूट लिए। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को क्राइम ब्रांच से बताया और शोर मचाने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर कारोबारी का स्कूटर लेकर फरार हो गए। फरार होते वक्त उनका हुलिया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुपारी देकर सास की हत्या कराने में बहू समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को गिरफ्तारी पर स्टे मिला। तो महिला से दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। ई रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान तो पुलिस मेन बाजार की एंट्री पर बैरिकेडिंग करने की कर रही है तैयारी। रुड़की देहात में तेज आंधी से बिजली ठप हुई। तब दहेज हत्या में पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो लक्ष्य से खबर रही है। नितिन बने व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष। हरिद्वार में आज से राम कथा करेंगे राम भद्राचार्य। दून विश्वविद्यालय में हुई क्षमता विकास पर वर्कशॉप। 200 कूड़े पर प्रतिष्ठानों की कंपोस्ट प्लांट अनिवार्य। ग्राफिक एरा के नौकरी पाने वाले छात्र सम्मानित हुए। डीआईटी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए काउंसलिंग 9 जून को होगा। कुमाऊनी बोली की मौखिक परीक्षा। सेलाकोई में भजनों पर झूमे भक्त। वट सावित्री की पूजा कर पति की लंबी उम्र मांगी। जमीन के नाम पर हड़पे करोड़ों रुपए। डाक पत्र कॉलेज में प्रवेश के लिए पहली सूची जारी हुई। बॉबी ने दिया शिक्षकों को समर्थन तो कार्य मुक्त करने के आदेश के विरोध में एकलव्य विद्यालय कालसी के संविदा शिक्षक शिक्षिकाओं का धरना दूसरे दिन गुरुवार को जारी रहा। गुरुवार को बॉबी पवार ने धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कहा कि शिक्षकों की मांग को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आपत्तिजनक वीडियो बनाने की शिकायत। व्हाट्सएप पर आएंगे प्रमाण पत्र बिजली पानी के बिल। तो प्रदेश में अपनी सरकार पोर्टल के जरिए बनने वाले प्रमाण पत्र के साथ बिजली और पेयजल जैसी सेवाओं के बिल भी उपभोक्ता को व्हाट्सएप नंबर पर मिलेंगे। जून के लिए बिजली 45 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। दून में बारिश से 2.5 डिग्री गिरा पारा। मीटर की सील तोड़कर रीडिंग लेने की शिकायत। तो देहरादून से खबर आई है, यूपीसीएल के बिजली मीटर के ढक्कन की सील तोड़कर रीडिंग लेने से मीटर की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। मंत्री आवास घेरने जा रहे लोग रोके गए। तो बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर के गुरुवार को शहरी विकास मंत्री का आवास घेरने जा रहे विभिन्न राजनीतिक जन संगठनों के लोगों को पुलिस ने यमुना कॉलोनी की गेट पर रोक दिया। दून अस्पताल में पानी नहीं, डायलिसिस आंखों के ऑपरेशन ठप हुए। 200 करोड़ के स्टेडियम को डुबाने की तैयारी। तो हल्द्वानी से खबर, स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार की ओर कटाव कर रही नदी। बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर कम किया 2 मरीजों का तापमान। 9 का परमिट लेकर बैठाई थी 14 सवारियां। तो ओखलकांडा ब्लॉक के पतलोट में बीते बुधवार की रात हुए सड़क हादसे की वजह ओवरलोडिंग मानी जा रही है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में रील बनाने पर लगी रोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता मिलेगी। खाई में लटका ट्रक चालक चोटिल हुआ। सड़क दुर्घटना की जांच होगी। टैक्सियों की भरमार, थम गए बसों के पहिए। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम कार्य की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। हल्की बारिश से घंटों बिजली गुल, नलों से पानी गायब। तो सड़क से खबर है, अल्मोड़ा में अंधड़ से आर्मी कैंट में गिरा पेड़, हादसा टला। चकुटिया में 26 घंटे बिजली गुल, पेयजल आपूर्ति भी ठप रही। चिनिया नोला क्षेत्र में 24 घंटे से ब्लैकआउट।
विभाग की लापरवाही 20 गांव पर पड़ी भारी। नैनीताल में गड़बड़ाया अप्रैल से जून तक का वर्षा चक्र। हल्द्वानी में पारा गिरा, उमस से बढ़ी गर्मी। खेल प्रशिक्षण कैंप होंगे शुरू, कोचों की होगी नियुक्ति। आचार संहिता के चलते बंद GIS लैब होगी शुरू। हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले की पैरवी में मदद करेगा संगठन। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना। सिडकुल की कंपनी के बाहर श्रमिकों का हल्ला बोल। काशीपुर में बारिश अंधड़ ने उड़ाई बिजली। स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। तो गदरपुर से खबर आई है। बाजपुर से खबर है। बाजपुर में हादसे में 7 लोग घायल हो गए। काशीपुर सब्जी फल मंडी में जांची गुणवत्ता। घर में घुसकर हमले के आरोप में 6 नामजद। तो रुद्रपुर से खबर आई है। म्यांमार में बंधक 70 युवकों के मामले में एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया। ड्रग माफिया बनमीत की ईडी रिमांड पूरी जेल भेजा। गढ़ी कैंट में नवग्रह मंदिर में शनि जयंती पर हवन। किमाड़ी सड़क के निर्माण में लापरवाही पर भड़के मंत्री। पता पूछने के बहाने बुजुर्ग से चैन लूटी। तो देहरादून से खबर आई है। आयोग ने मां को बच्चे से मिलाने के निर्देश दिए। लक्सर में पति के तलाक के बाद प्रेमी ने शादी से इनकार किया। हरिद्वार में सबसे बड़ी पार्किंग बनाने का काम शुरू हुआ। आचार संहिता हटते ही विकास कार्य तेज हुए। हर की पेड़ी पर वट अमावस्या पर गंगा स्नान किया। हम आपस में शादी करना चाहती हैं, तो किशोरियां बोली। तो शादी की जिद पर अड़ी किशोरियां ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के पास पहुंची। हरिद्वार में आज से राम कथा करेंगे। बेटे का अपहरण किया है, पैसे नहीं दोगे तो 12 कोट के व्यक्ति को फ़ोन पर दी साइबर ठग ने धमकी। 1.20 लाख रुपए ऐंठे। लाइनमैन के लिए मुआवजे को 5 घंटे प्रदर्शन किया। गड़ाई गंगोली में कार चालक की मौत हो गई। तो सड़क दुर्घटना में घायल के हाथ पर फ्रैक्चर आई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पिथौरागढ़ में बैंक का अलार्म बजने से हड़कंप मचा। धारचूला में 788 ग्राम चरस के साथ एक पकड़ा गया। मानसून तैयारी में आगे निकला नेपाल। वहीं खबर है हरिद्वार से चाकू समेत 3 गिरफ्तार हुए। भाजपा नेता के घर के बाहर बहू के मायके वालों ने काटा हंगामा। शेयर ट्रेडिंग के बहाने दंपति ने की 15 लाख की ठगी। रुड़की में ई रिक्शा वालों की मनमानी। पानी नहीं तो इंजीनियर को वेतन नहीं। तो पौड़ी के डीएम ने जिला योजना की बैठक में जल संस्थान में हुई ई का वेतन रोका। भरकोट में पानी के लिए प्रदर्शन किया। 20 मिनट आ रहा पानी, कैसे चलाएंगे काम। टिहरी जिले को 3 साल से एनीमिया मुक्त कराएं। तापमान बढ़ते ही टिहरी झील में बोटिंग करने वाले बढ़े। सहस्ताल में रेस्क्यू खत्म, हेलीकॉप्टर से दून भेजे सभी 100। RTE में दाखिले से चूके छात्रों को एक और मौका। तो आचार संहिता खत्म होते ही दोबारा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। नैनीताल में आज शुरू होगा गवर्नर्स कप। जोशीमठ में पुनर्वास के लिए केंद्र से 500 करोड़ मांगे। चंपावत में जल संकट के खिलाफ उतरे लोग। लोहा घाट में पानी के लिए जुलूस आज। पिथौरागढ़ बेस में जल्द शुरू हो सकती हैं भर्तियां। तो चिकित्सा शिक्षा के 70 से अधिक पदों पर नियुक्ति को पूर्व में जारी की थी विज्ञप्ति। कारोबारी के परिवार को बंधक बना लूटा। RTE के रिक्त 11,000 सीटों के लिए आवेदन शुरू हुआ। सीमित पार्किंग बढ़ते वाहन मसूरी में लग रहा जाम। दून में आज से मौसम शुष्क, पारा चढ़ने का अनुमान। तो न्यूनतम तापमान में कमी आने से मसूरी और धनोल्टी में सुहाना रहा मौसम। ट्रैकिंग को बढ़ावा, जिम्मेदारियों से किनारा कसी। सहस्त्रताल में सभी 9 ट्रैकर के शव निकाले गए। जल संस्थान के ई के वेतन पर रोक, SE का स्पष्टीकरण। जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने किया हमला, घायल। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वर्षा के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम नहीं हो रहा पेयजल संकट। मासी गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। नशा मुक्त को चलेगा अभियान। अंधड़ ने मचाई तबाही, बिजली के तारों पर गिरे पेड़। तो 2000 उपभोक्ताओं ने अंधेरे में बिताई रात। 100 पीस बने यंत्र। तेज रफ्तार वाहन के किनारे खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर।
सड़क किनारे रखे ड्रम के भरोसे सुरक्षा, तो हकीकत पतलोट हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद खुली व्यवस्था की पोल। दर्द भर लपटों में जली देह चिताएं गमगीन हुई। रामनगर की सिंचाई गुल में मिला नग्न शव, नहीं हुई पहचान। MBPG कॉलेज खुलते ही प्रवेश को उमड़े विद्यार्थी, तो महाविद्यालय में